दोस्तों, अभी मैं मेरे जितना बेवकूफ़ इस धरती पर तो मिलेगा नहीं। अभी मैं यहाँ नहाने गया था इस नदी में, तो मैं चश्मा पहन के चला गया। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि चश्मा भी उतारना है, तो मेरा चश्मा चला गया। कुछ यात्राएं बचाई रखी जानी चाहिए किसी अकेलेपन में याद करने के लिए। अगर यात्राओं में परेशानियां न होती तो वो यात्रा ही नहीं होती। यात्राएं इंसान को हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करती रही, मगर सच कहूं तो इंसान को यात्राओं में ही सब कुछ सीखने को मिलता है। मंजिल तो एक जरिया बना रहता है उस यात्रा में मिलने वाली सीखों का, क्योंकि अगर मंजिल की चाह न होती तो मैं यात्रा ही नहीं करते और न ही कुछ नया सीख पाते। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं निकल पड़ता हूँ किसी न किसी यात्रा पर। कुछ यात्राएं बहुत छोटी होती हैं और कुछ बहुत लंबी। मेरी यात्राओं में कभी कोई दिशा नहीं होती, बस रास्ते होते हैं। ऐसी ही एक यात्रा पर मैं आज निकल पड़ा हूँ जंगल घूमने। मुझे जंगल, नदी, पहाड़, झरने, नदियाँ मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते रहे हैं। मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं अकेला ही निकल पड़ता हूँ, किसी नदी पर, किसी जंगल में, किसी पहाड़ पर, क्योंकि अकेलापन आपको एहसास दिलाता है उस पहाड़, उस नदी, उस जंगल की खूबसूरती का, उसकी तन्हाई का, उसकी आवाज़ों का, उनमें बसती कहानियों का। उन सब का आप एहसास अकेलेपन में ही कर पाते हैं, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो नदी, पहाड़, झरने या जंगल में वो आपसे बातें करते हैं, तो बस मैं उन्हीं बातों को करने के लिए उनकी तरफ चल देता हूँ। मैं छोटी छोटी नदियों को पार करके पहुँच जाता हूँ जंगल में। वहाँ की सुंदरता देखकर मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ। तभी मेरा मन होता है एक ठंडी नदी बहती देखकर मुझे नहाने का, इतनी साफ और सुंदर नदी। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि मैं चश्मा पहने नदी में नहाने चला जाता हूँ और मेरा चश्मा भाई खो जाता है, और चश्मा नहीं मिलने पर मैं परेशान होने लगता हूँ। और आप देखिए इस वीडियो में पहले मैं चश्मा लगाए हुए था, बाद में चश्मा मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ कि चश्मा मेरा निकल गया है भाई, और मैं नहाने के एंजॉय करने लगता हूँ। मैं नदी में लगाते हुए हर गोते के साथ उस ठंडे पानी का आनंद लेने लगता हूँ, और मैं भूल जाता हूँ कि मेरे साथ कुछ घट चुका है, जो अनहोनी हो चुकी है। दोस्तों, अभी मैं मेरे जितना बेवकूफ़ इस धरती पर तो मिलेगा नहीं। अभी मैं यहाँ नहाने गया था इस नदी में, तो मैं चश्मा पहन के चला गया। मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि चश्मा भी उतारना है, तो मेरा चश्मा चला गया। अब मैं बगैर चश्मे के हो गया हूँ। खैर, मेरे पास एक बैकअप चश्मा रखा है पुराना वाला, उससे काम चल जाएगा। लेकिन मेरा फेवरेट चश्मा था, बहुत मन से बनवाया था, दिल से बनवाया था ये चश्मा, यही फ्रेम चूज किया था मैंने। अब वो इसमें गुम हो गया, पता नहीं कहाँ मिलेगा। फिर मैं थोड़ी देर परेशान होता हूँ, इधर उधर झाँकता हूँ, क्योंकि पानी नदी का साफ था। तो मैं नदी में घुस के दोबारा देखता हूँ, लेकिन मुझे चश्मा नहीं मिलता, क्योंकि जहाँ पर मैंने नहाया हुआ था वहाँ से थोड़ी धूल उठ चुकी थी, तो चश्मा इस वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं थोड़ी देर और परेशान होता हूँ। फिर जब अंत में वो धूल बैठ जाती है, फिर मुझे मेरा चश्मा दिखाई दे जाता है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये भगवान, मुझे चश्मा मिल गया। भाई साहब, चश्मा मिल गया, यहाँ पर पड़ा हुआ मिला था भाई, चश्मा मिल गया अभी अभी जी। ये देखिए यहाँ पर, ओ गजब, मिल गया। आहा। चश्मा मिलने के बाद मैं जंगल में कुछ टाइम बिताने की सोचता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और सुकून भी मिल रहा था। नदी बह रही थी, ठंडा पानी था और हवा चल रही थी, घने पेड़ थे। इससे ज़्यादा सुकून क्या हो सकता है। फिर मैं वहाँ पर बैठकर कुछ खाता पीता हूँ। उसके बाद मैं जंगल की व्यू का आनंद लेता हूँ, वहाँ पर 2-3 घंटे बिताता हूँ। कुछ देर वहाँ पर नदी के किनारे बैठने के बाद, व्यू को एंजॉय करने के बाद, जंगल घूमने के बाद मेरा मन होता है वापस चलने का। लेकिन मेरा मन नहीं होता है वापस चलने का, असलियत बताऊं तो, क्योंकि मुझे वहाँ पर बहुत सुकून मिल रहा होता है। लेकिन मेरे पास मजबूरी थी, क्योंकि शाम होने वाली थी, और दूसरी तरफ वो जंगल का इलाका था जहाँ पर गुलदार भी पाए जाते हैं। गुलदार मतलब तेंदुए भी पाए जाते हैं, तो इसका मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर मैं वापस चल देता हूँ अपने घर की तरफ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपके साथ लाता रहूँगा और नए व्लॉग आएंगे।